नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेश पे। आज हम TRE 1 का जो पेपर हुआ था, पहला पेपर, उसमें जो GK GS का पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दे रखा है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो आया था, तो पहले इसमें वोल्टमीटर लगा था, लेकिन बाद में इसमें ऑप्शन संशोधित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही डी माना गया था। ये संशोधित आंसर की में आंसर सही किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो इससे पहले मैथ के क्वेश्चन थे। 16 क्वेश्चन 17 से स्टार्ट है ये। अगला है चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक ऐसी राशि पूछी गई थी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या था? ये आपका सही ऑप्शन है इसमें सदिश मात्रा। कैसी मात्रा पूछी गई थी? ये सदिश मात्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया था एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो ये पूछा गया था, इसका जो सही आंसर था वो क्या था? खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगला क्वेश्चन इसका 19 के बाद का आपका आ जाएगा 20। तो 20 में पूछा गया था आपका प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसमें प्रिज्म से अगर प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा आपका होगा बैंगनी। ये जो आंसर की है, जो टिक लगे हुए हैं, ये ऑफिशियल आंसर की से टिक लगे हुए हैं सारे। अगला आपका क्वेश्चन है, ये पूछा गया था मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, तो इसमें पूछा गया था घटेगी, उठेगी, गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या था? इसका सही ऑप्शन क्या था? गिरेगी। ये सही माना गया था आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो ये किसका था? रक्त प्लाज्मा। ये ऑप्शन सही माना गया था। अगला है कौन सा क्वेश्चन? 22 के बाद देखते हैं 23। तो 23 आपका आ जाएगा। 23 में पूछा गया था एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। तो ये इसका सही ऑप्शन बताया गया था। इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये है आपका 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला पूछा गया है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ बनता है? ये सही था आपका विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन TRE 1 और TRE 2 दोनों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा है? माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है? 26 में क्या कह रहा है देख लें। 26 में कह रहा है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन सही वाला यही था, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसका 27 में क्या कह रहा है लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है? 28 में दे रखा है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो ये है वन रोपण। ऑप्शन नंबर बी सही माना गया है, वन रोपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही माना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इधर दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? इसमें अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है।
तो इसमें कौन सा किया जाता है, तो इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 31 में कह रहा है, तो इसमें पूछा है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक। तो ये आप ध्यान लें, इमली में और कच्चा आम में, इमली में, कच्चा आम में, ठीक है, और अंगूर, क्या है, अंगूर, इन सब में क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कॉलीफॉर्म क्या होता है, तो कॉलीफॉर्म क्या बताया गया है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया जो होता है उसको, एक प्रकार का बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं कॉलीफॉर्म। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला इधर दे रखा है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है, ये देखिए पूछ लिया गया है, तो आप क्या है संसद पढ़ के जाएंगे, ठीक है, निर्माण, ये हैं पद्मश्री विमल पटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में क्या, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था, तो इसमें कितना था, 10 से 15%, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 में कहा गया किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्राप्त किया है, तो ये कौन सा राज्य था, ये है एमपी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 इधर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, 36 में कहा है, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, कहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे, किस देश के थे, तो ये कहाँ के थे, ये मोरक्को के थे, और इनकी पुस्तक कौन सी है, वो है रहला, क्या है, ये भी पूछ सकता है, इनकी पुस्तक क्या है, रहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में क्या कह रहा है, हाल ही में 37 में क्या कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या कहा है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये कौन से राज्य में, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, 39 में देखिए बिहार का क्वेश्चन आ गया है, चंपारण का आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत विवादित था और बहुत कम लोगों को पता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से TRE 2 में भी पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन TRE 2 में भी पूछा गया है। तो यहाँ से क्या है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो वो कौन था, वो थे इरविन, कौन थे, इरविन, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ इरविन ने इनको मारने की कोशिश की थी, तो बतख मियाँ इनके रसोइया थे, उन्होंने इनको बचा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो इसमें भारत भी है, इजराइल भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, और USA भी है, कौन है, USA। तो इसमें I2 क्या हो जाएगा, I2 का मतलब इसमें है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब क्या है, USA और यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना, तो I2U2 का यही मतलब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है, 41 करंट का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो ये कौन थे, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। ये जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन वाला मामला, उससे संबंधित है। अगला है आपका 41 के बाद आता है आपका 42, क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 में देख लीजिए, 42 में दे रखा है, इसमें दे रखा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ हुआ, पपुआ न्यूगिनी, कहाँ हुआ है, पपुआ न्यूगिनी, ये एक टापू है, ठीक है, आइलैंड है, इसी पे हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं तो ये बनाए गए हैं, किस शहर के बनाए गए हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क का, किस शहर के हैं, तो ये हैं न्यूयॉर्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये है 44, इसमें कहा निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को NATO+ समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए,
तो किस देश की संसद ने किया है? तो ये हो जाएगी यूएसए की संसद ने। कहाँ की? यूएसए की संसद ने। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कौन सा? एक मिनट, अगला क्वेश्चन है ये आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आगे पूछे जाने की भी संभावना है। ये हैं जॉर्जी गोस्पिडिनोव। ठीक है, इन्हीं को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पूछा गया है। तो इसकी कौन है? लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आता है आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार की महिला साक्षरता दर पूछी है। तो इसमें क्या है? इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नहीं, इसमें पूछा, इसमें जो मान लिया गया था इसमें माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये विवादित क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर भी ऐसा आ गया। ठीक है, इसमें कई बार आंकड़े गलत पेश हो गए हैं। अगला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीपीएससी स्पेशल है क्वेश्चन, ये बिहार स्पेशल से पूछा गया है। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं, तो इनको किस क्षेत्र में पूछा गया है कि दिया गया है? तो ये इनका है पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 49। क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में क्या कह रहा है? 49 में कह रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये किस पेड़ की पूजा करते थे? कदम पेड़ की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम के रूप में की जाती है? आप सबको पता होगा जायद के रूप में किसकी खेती की जाती है। तो ये उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? एक से अधिक। देखो, खरबूजा भी जायद है, खीरा भी जायद है, तरबूज भी जायद है। आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका 51 में क्या कह रहा है? 51 में कह रहा है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन की बात कही है, तो इसमें क्या है? एक से ज़्यादा है। क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख लेंगे इसको और पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52। तो 52 में क्या कह रहा है? 52 में ये कह रहा है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर से के संबंध में सत्य है? तो ये लेक सुपीरियर जो है, ये जो 5 लेक्स आती हैं ना, 5 लेक्स ग्रेट लेक्स कहा जाता है, उन्हीं में से एक है लेक सुपीरियर। तो इसमें जो आपका माना गया है, तो ऑप्शन कौन सा माना गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यह कनाडा और यूएसए के एक मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही माना गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये कौन है? शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा शुक्र का हो जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा आएगा? अगला 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का कौन सा देश एक हिस्सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? वेनेजुएला। कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 55। तो 55 में क्या कह रहा है? 55 में ये देखिए लेयर पूछी गई हैं। क्या पूछी गई हैं? लेयर पूछी गई हैं। और इसमें क्या आता है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले आता है क्षोभमंडल, फिर आता है समतापमंडल, फिर आता है मध्यमंडल, फिर आता है तापमंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। इंग्लिश में इसको आयनोस्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आता है 56 में क्या कह रहा है? 56 में क्या कह रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और ये आर की परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा है? स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो ये शिफ्टिंग कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? लदांग मलेशिया। कौन सा है? लदांग
मलेशिया, ठीक है। और इसका वीडियो चैनल पे पड़ा है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आता तो वहाँ जाके इसको पूरा देखिए। और ये देखिए, ये संशोधित किया गया था, इसका आंसर पहले डी माना गया था, बाद में ये मान लिया गया है लदांग, ठीक है। तो इसको ये संशोधित आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है आपका, ये है आपका टाइम जोन से। देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो ये बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, 1 डिग्री कितने का होता है, 1 डिग्री कितने का होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री कहा है, तो 30 को किससे गुणा कर देंगे, 30 को 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा, 120 मिनट, ठीक है। और 120 मिनट का मतलब 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटे आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर के 2 बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे। ऐसे ही निकालते हैं, जब दिया जाए डिग्री, तो डिग्री को, हर डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और उसके बाद जितने मिनट आएंगे उसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बजेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, यह है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो इसमें पूछा है महासागरीय प्रॉपर्टी, मतलब ऊपर वाली परत की पूछा, तो इसमें क्या होता है मुख्य घटक, सिलिका और मैग्नीशिया। क्या है, सिलिका और मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 59 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। देखिए, मल्चिंग पूछा गया है, ये काफ़ी टर्मोलॉजी का शब्द है ये। तो मल्चिंग में क्या होता है, फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद देखते हैं 60 में क्या कह रहा है, 60 में कह रहा है भारत के खनिज क्षेत्र, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र क्या है, इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। तो इसमें क्या माना गया है, इसमें माना गया है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से क्या है, एक से अधिक है। घाटी से क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, लेकिन इसी रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो ये कौन थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देख लें। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर देख लें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है, 62 में कह रहा है 1918, क्या कह रहा है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका माना गया था, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो वो मंथ इसमें नहीं दिया है, इसलिए इसमें कोई नहीं माना गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा, 63। तो 63 में क्या कह रहा है, इसमें कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछा है। तो इसमें सही वाला क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया है। तो ये जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, ये किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। यही सही है, बाकी क्या है, बाकी ये नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए 63 के बाद क्या आता है आपका, 64 आता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है, 64 में कह रहा है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो किस जनजाति ने लिया था, तो ये है जनजाति कौन सी, उरांव, ठीक है। उरांव ने भाग लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में, वो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है आपका महात्मा गांधी एंड बिहार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
महात्मा गांधी और बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें क्या माना गया है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1920 में। ठीक है, तो ये देखिए, नहीं, अच्छा, सविनय अवज्ञा नहीं, वो तो सहयोग आंदोलन था 1920। ये क्या है? 1930 में। क्या है? 1930 में। यहाँ पे आप मिस्टेक हो गई हल्की सी, तो फिर से देख लीजिए। ये आपका कब है? 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च के जस्ट बाद। तो ये नमक सत्याग्रह चल रहा था उसी समय वहाँ बिहार में। इसका विरोध करने के लिए बिहार के लोगों ने क्या किया? चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। ठीक है ना। अगला है 69 में क्या कह रहा है? ये आपको सबको पता है, वयोवृद्ध है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ महिला पूछा गया है। देखिए, ग्रैंड ओल्ड क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा जाता है तब आपके हो जाते हैं दादा भाई नौरोजी। जब ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा जाए, ओल्ड मैन, तब आपके कौन से हो जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रैंड ओल्ड लेडी पूछा गया है तो कौन सी हो जाएंगी? अरोड़ा आसफ अली। ये कौन है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ये कौन है? ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं आपकी। ठीक है, ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इनको कहा जाता है अरोड़ा आसफ अली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 के बाद 70 में क्या कह रहा है? 70 में कह रहा है आपका, ये कह रहा है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में? ठीक है, तो ये कहाँ से किए थे? पूना से। कहाँ से किए थे? पूना से। और इन्होंने कब किया था? ये लगभग वही अप्रैल के आसपास। और जो इसके बाद में किया था वो किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। तो एनी बेसेंट ने जो किया था वो कहाँ से किया था? मद्रास, मुंबई से। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था वो कहाँ से? मद्रास या मुंबई से किया था। ठीक है ना, मद्रास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। यह हुंकार हिंदी साहित्य पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो हुंकार किसकी पत्रिका है? तो इसमें राहुल संकृत्यान होते, लेकिन क्या है, इसमें 2 लोग हैं। इसके क्या है? हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा है? ये कहा था कैप्टन ह्यूरोज ने। ये झांसी से अंग्रेज़ों की तरफ से, अंग्रेज़ों से मतलब जनरल थे, ठीक है, वायसराय थे। तो ये क्या है? ह्यूरोज। ठीक है, तो ये अभी पूछा गया है। और ये कथन और है किसका? कहते हैं, अगर ये रज़िया सुल्तान के बारे में कथन है कि अगर यह एक महिला नहीं होती तो हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ा नाम होता उस महिला का, रज़िया सुल्तान का। किसने कहा उसको? एल्फिंस्टन ने। किसने कहा है? एल्फिंस्टन। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। एल्फिंस्टन है जिन्होंने रज़िया सुल्तान के बारे में ऐसा कहा है। ठीक है ना। अगला देखिए, 72 के बाद क्या आता है आपका? 73। तो 73 आपका आता है इधर। ठीक है, देखिए 73, इसमें सूची दिया है और मैच करना है। सूची दिया है और मैच करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद आप इसी ऑप्शन से मिला लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। तो देखिए, ए में क्या रखा? ए में 2, गरीबी हटाओ किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, फिर क्या होता है? बी में क्या आता है? बी में आ जाएगा 3, लोकतंत्र बचाओ जनता दल। फिर सी में क्या जाता है? सी में 1 है, जोतने वाले को भूमि, वाम मोर्चा। और डी में क्या हो जाएगा आपका? डी में 4, यही है, तेलुगुओं को स्वाभिमान की रक्षा। ये हैं एनटी रामाराव। ठीक है, यही ऑप्शन आपकी मैचिंग सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति था? यूएसएसआर मतलब पहले सोवियत संघ वाली बात, ठीक है ना, जब वो अलग नहीं था, के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था।
तो कौन निर्मित हुआ था? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है आपका? 74 में आपका कह रहा है, नहीं 75 है, 74 तो हो गया, ठीक है। 75 में कह रहा है क्या? किसने कहा, ये देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है दीनदयाल उपाध्याय। किसने कहा है? दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 में क्या कह रहा है? 76 में कह रहा है, ये आपका कौन सा है? 76 में कह रहा है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो राजस्व में कमी ये भी थी, बेगार का उन्मूलन ये भी थी, ठीक है, और ये आपका जो आता है वनो ये भी थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा है? मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो कौन सी पुस्तक थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इस पुस्तक में कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं 77 के बाद 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? तो 78 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये आप 78 में देखिए क्या कह रहा है, वो था विस्तारित खेती, ठीक है, यही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ठीक है, ये है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में क्या कह रहा है? धर्मों भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षिता रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किस का कथन है? किस अनुसंधान का कथन है, मतलब किस संस्था का? तो ये है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ठीक है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 के बाद 80 आता है। 80 में क्या कहा गया है? 80 में कहा गया है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है कौन सा आंदोलन था? वो है बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन। ये कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और सरदार की जो उपाधि थी इनको यहीं से मिली है। सरदार की उपाधि कहाँ से मिली है? तो यहीं से मिली है, ठीक है ना। इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका है? 81। तो 81 में क्या कह रहा है? 81 में कह रहा है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही कथन पूछा है, ठीक है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? सही कथन है आपका इसमें उपयुक्त में से क्या है? एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप इसको अच्छे से देख लेंगे और रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो वो कौन सा था? 1992 में। ये है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की बात पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 82 के बाद कौन सा है? 83। ये देखिए काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी, ठीक है, पीपीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो ये है 32%। कितना है? 32% है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको काफ़ी कम लोग सही किए थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्या आता है? 84। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 में क्या कह रहा है? ये दे रखा है, इसमें सूची दे रखा है। 84 में क्या दे रखा है? सूची दे रखा है। देखिए ये है विशेष विवाह अधिनियम
और ये सब दे रखा है, इसकी सूची दे रखी है, ठीक है। तो इसको आप देख लेते हैं, इसको हम मैचिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ए में 2 विशेष विवाह अधिनियम का आया 1956 में आया, बी में 4, बी में 4 मीन्स दहेज निषेध अधिनियम का आया 1961 में आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया है, सी का 1 हो जाएगा 1976 में। और ये जो आपका है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व कब आया है, 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 में क्या कह रहा है, देखिए 85 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो वो कौन सा मूल्य था, तो देखिए ये है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में क्या कह रहा है, इसमें पूछा है पुस्तक है कौन सी, पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। तो ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है धर्मपाल की। किसकी पुस्तक है, धर्मपाल की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 इसमें क्या कह रहा है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अविश्वासित करता है। तो बंधुत्व किसे करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। और ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे आयोग के आंसर की के द्वारा करवाए गए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 88 में क्या है, इनमें से किसने कहा है। देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ये किसका है, ये है एन.वी. रमना। क्या है, एन.वी. रमना। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 88 के बाद क्या आता है 89। कौन सा क्वेश्चन है आपका 89, ठीक है। 89 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। देखिए पूछा है तो कौन सा है, फास्फोरस चक्र। इसमें सही ऑप्शन कौन माना गया है, फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। तो कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 के बाद क्या है 91 में क्या कह रहा है, तो 91 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा और स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। क्या हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण इसमें माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92। तो 92 में क्या कह रहा है, 92 क्या है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है डैश के। तो जैविक आवर्धन। क्या हो जाएगा, जैविक आवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 के बाद क्या है 93 में क्या कह रहा है, 93 में कह रहा है देखिए 93 में कह रहा है जनसंख्या की वह क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जनसंख्या वहन क्षमता, ठीक है। तो ये कौन है, यह है सीमित संसाधन। क्या है, सीमित संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 94 में क्या कह रहा है, 94 में कह रहा है मेथ्लोमोग्लोबेनियम बेनेमिया। क्या है, मेथ्लोमोग्लोबेनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होते हैं। तो यह है नाइट्रेट। क्या है, तो इसमें देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन माना गया था, ये संशोधित क्वेश्चन है। क्या है, संशोधित क्वेश्चन है। इसमें उसके संशोधन के बाद कौन सा माना गया है, नाइट्रेट माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यह पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसमें हमेशा पूछा जाता है। तो ये नियम किसने दिया है, लिंडमान ने दिया है। किसने दिया है, ये आपका गलत है, किसने दिया है, लिंडमान ने दिया है, ठीक है, लिंडमान। तो ये ऊर्जा का कितना होता है, 10% का नियम है। इसे कहते हैं ऊर्जा का 10% नियम। मतलब एक व्यक्ति से ऊर्जा, एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जो जाएगी, एक बॉडी से बॉडी दूसरी बॉडी में, तो 10% ही रह जाए, मतलब ट्रांसफ़र होगी, बस बाकी नष्ट हो जाती है। तो ये एक दिशी है। ये क्या है, एक दिशी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए 95 के बाद क्या है 96। 96 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र संगठक है। तो इसमें जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 के बाद 98। देखिए अगर वीडियो पे आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या है, कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो देखिए पहले इसमें मान लिया था दूसरी गैस मानी गई थी, ठीक है, ये संशोधन के बाद ये माना गया है मीथेन माना गया है। ठीक है। इससे पहले जो पहली आंसर शीट आई थी उसमें दूसरा आंसर माना गया था। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मीथेन। लैंडफिल, ये गड्ढों में जो गैस निकलती है वो कौन सी हो जाती है, मीथेन ही निकलती है। अगला है 98, क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला के प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पादप हो जाएगा, फिर हिरण हो जाएगा, फिर शेर। पादप मतलब छोटी छोटी घास, ये घास जो होती है, ठीक है, घास को कौन खाएगा, घास को हिरण खाएगा। ठीक है। हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है। तो ये आपकी आहार श्रृंखला ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे। अगला है आपका, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती। तो ये देखिए ऑप्शन इसमें ये भी हो जाए, जीवाणु भी नहीं इसको विघटित करते, मतलब जीवी भी नहीं, परजीवी भी नहीं, और क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है। 99 के बाद कौन सा आपका है, 99 के बाद आपका आता है 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, ऊर्जा के स्रोत को जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो कौन से स्रोत हैं। तो देखिए इसमें कई हो जाएंगे, क्या उपयोग में से एक से अधिक, क्योंकि सौर सेल नहीं करता है, पवन चक्कियाँ नहीं करती है, नवकीय ऊर्जा नहीं करती है। ठीक है। नवकीय ऊर्जा हल्का से कर सकती है लेकिन ये दो नहीं करती, उपयोग में क्या है, एक से अधिक। ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका 101। कौन सा क्वेश्चन है, 101। इसमें कह रहा है 101 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला में संखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आहार जाल। क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी देखिए आहार श्रृंखला से 2 क्वेश्चन तो आ ही गए। ठीक है। 3 क्वेश्चन आ गए इसमें। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा, इस पूरे टॉपिक को जरूर पढ़ लें। ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पक्की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश क्या ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो कितनी %, 1%। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 103। जिसमें क्या कहा है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती से मिली। तो देखिए ये संशोधन के बाद ये माना गया है, ये संशोधित आंसर है। इसमें क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा। पहले इसमें क्या मान लिया गया था, पहले अमृता देवी बिश्नोई माना गया था। ठीक है। संशोधन के बाद ये ऑप्शन माना गया था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, 104। इसमें क्या कहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं स्वपोषी। देखिए आहार श्रृंखला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसी से बन जा रहे हैं, केवल फूड चेन से ही बन जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बस यहीं तक है। देखिए जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे इसके बाद रीजनिंग शुरू होती है, तो मैंने जीएस के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। और जितने भी टॉपिक इसमें हैं, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आए, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें एक बार। इस टॉपिक के सारे जितने भी पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लें, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। और आपको आपकी परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।